अगली खबर की ओर पढ़ते हैं। इस वक्त की अगली खबर हमें मिल रही है भोपाल से। पीसीसी चीफ कमलनाथ का देवास का दौरा है, तो पीसीसी चीफ कमलनाथ देवास दौरे पर रहने वाले हैं। निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार करेंगे। पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी जनसभा करेंगे। सुबह 11 बजे बुद्धिजीवियों के साथ बैठक करेंगे। 11:30 बजे देवास में पत्रकार वार्ता करेंगे। भोपाल से खबर। पीसीसी चीफ कमलनाथ का देवास का दौरा है। निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार करेंगे। पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी जनसभा करेंगे पीसीसी चीफ कमलनाथ। सुबह 11 बजे बुद्धिजीवियों के साथ बैठक करेंगे। उसके बाद 11:30 बजे देवास में पत्रकार वार्ता करेंगे। तो पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी जनसभा करने वाले हैं। लगातार मोर्चा संभाला हुआ है कमलनाथ ने, प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं और इसी कड़ी में आज देवास के दौरे पर रहेंगे। निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार प्रसार शुरू हो चुका है, तो इसी कड़ी में निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार करेंगे पीसीसी चीफ कमलनाथ। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता दुष्यंत जी का। दुष्यंत जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दुष्यंत जी, लगातार मोर्चा संभाला हुआ है कमलनाथ ने। पहले चरण का प्रचार थम गया, लेकिन अब दूसरे चरण के प्रचार की शुरुआत हो गई है और इसी का प्रचार करेंगे दूसरे चरण के लिए। पीसीसी चीफ कमलनाथ देवास दौरे पर रहने वाले हैं, क्या कुछ जानकारी? देखिए, जानकारी तो यही है जिस तरीके से हम पहले भी लगातार देख रहे हैं कि लगातार कोशिशें ये की जा रही हैं राजनीतिक दलों के द्वारा कि पहले चरण का जब मतदान थम चुका है तो दूसरे चरण के मतदान की तैयारियां जो है वो यहाँ पर शुरू कर दी जाएं। वो दूसरे चरण के मतदान जहाँ जहाँ होने हैं वहाँ वहाँ दौरे शुरू कर दिए जाएं। तो वहीं पर कांग्रेस ने यहाँ पर कहीं ना कहीं बाजी मारी है और दूसरे चरण के मतदान से पहले जहाँ जहाँ दूसरे चरण में मतदान होना है उन नगर निगम में पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ का दौरा तय करना शुरू कर दिया है। तो आज पहला दौरा होगा देवास का। यहाँ पर देवास में जाकर वहाँ पर बुद्धिजीवियों से कमलनाथ मुलाकात करेंगे। जिस तरीके से बुद्धिजीवियों के साथ में बैठक कर ये समझेंगे कि स्थानीय हालात क्या हैं, किस तरीके से राजनीतिक परिदृश्य बनाया जा सकता है, समीकरण किस तरीके से तैयार किए जा सकते हैं। इसके साथ ही कौन कौन से ऐसे वर्ग होंगे जो कांग्रेस के साथ देने को तैयार हैं। इसके अलावा 11:30 बजे पत्रकार वार्ता करेंगे। तमाम सारे मुद्दों को लेकर सरकार को घेरते हुए भी नजर आएंगे और उसके बाद दोपहर 12 बजे पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में जनसभा करते हुए भी नजर आएंगे। तो ऐसे में कोशिश यही की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में पहुंचकर कांग्रेस के जो 15 महीने का कार्यकाल रहा है कमलनाथ के मुख्यमंत्री रहते हुए, तो उन कार्यकाल के दौरान जो काम किए गए हैं कांग्रेस के द्वारा वो जनता को बताया जाए। साथ ही साथ बीजेपी के 18 साल के जो कार्यकाल रहा है उस 18 साल के कार्यकाल में बीजेपी की क्या खामियां रही हैं और क्या कमियां रही हैं उनकी सरकार की, वो भी बताई जाए जनता को। तो इस बारे में कोशिश यही की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा तरीके से अलग अलग तरीके से जनता के बीच में पहुँचें और जनता के बीच में पहुंचकर उनको ये बताएं ताकि इसका सीधे तौर पर फ़ायदा जो है वो कहीं ना कहीं चुनावों में मिल सके कांग्रेस को। और कांग्रेस जिस तरीके से ज़्यादा संख्या में जब नगर निगम जीत के आएगी तो कहीं ना कहीं ये खतरे की घंटी बीजेपी के लिए भी हो सकती है। और जिस तरीके से बीजेपी काम कर रही है तो कहीं ना कहीं ये भी कहा जा सकता है कि बीजेपी भी लगातार यही चाह रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा नगर निगम जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी जीत कर आए। तो कहीं ना कहीं अपने अपने जीत के दावे और अपनी अपनी जीत के लिए कहीं ना कहीं पक्के इरादे लेकर लगातार प्रचार किया जा रहा है। दूसरे चरण का प्रचार कांग्रेस ने शुरू कर दिया है और आज देवास के दौरे पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ रहेंगे। तमाम सारे कार्यक्रमों का आयोजन भी होगा। बिल्कुल, कई कार्यक्रमों का आयोजन यहाँ पर होगा। दुष्यंत जी बने रहिएगा आप हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। तो पीसीसी चीफ कमलनाथ लगातार मोर्चा संभाले हुए और उसी कड़ी में देवास दौरे पर रहने वाले हैं। दूसरे चरण के लिए प्रचार करेंगे। पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी जनसभा करेंगे।